12वें ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्ट का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में इस जर्नलिज्म फेस्ट के साथ साथ कई सारे इवेंट्स मारवा स्टूडियोज़ के प्रांगण में आयोजित करे जाते हैं। ऐसी ही एक फ़ोटो एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पर जो मारवा स्टूडियोज़ के फ़ोटोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, वो जो उनकी पिक्चर्स होती हैं वो टीचर्स को दी जाती हैं और वो कुछ पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको इन फ़ोटो एग्जीबिशन में लगाया जाता है। ऐसी कई तरह की पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाई गई हैं। यहाँ पर भारत की संस्कृति को लेकर पिक्चर्स लगाई गई हैं, उनके कल्चर को लेकर पिक्चर्स लगाई गई हैं, कई सिचुएशंस जहाँ पे क्रिएट होती हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स लगाई गई हैं, भारत के त्योहारों से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई गई हैं। एक फ़ोटो बोर्ड टाइप में भी बनाया हुआ है यहाँ पर। कुछ पूजा, जो बनारस की पूजा आप जानते होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा आरती जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गंगा आरती, उसकी पिक्चर्स लगाई गई है। यहाँ पे छठ पूजा की पिक्चर लगाई गई है। यहाँ पे कैसे मसान को इतनी सुंदरता से, कितनी क्लियरिटी से यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसी ही काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पे पूरे जो हमारा स्टूडियो है वहाँ पे लगाई गई हैं। चलिए मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। इसके बाद मैं अब आपको ले जा रहा हूँ पेंटिंग एग्जीबिशन में। पेंटिंग एग्जीबिशन में यहाँ पे कई स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो वो खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हर पेंटिंग का अलग मतलब है और हर पेंटिंग को सिलेक्ट करा गया है। काफ़ी सारी पेंटिंग्स बच्चों द्वारा बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे एक जोकर का जो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो फ़नी नहीं है, जोकर के भी मन में कुछ ना कुछ दुख होता है, कुछ ना कुछ टेंशन होती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो हम अगर डिटेल में देखें तो उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आज डांस भी आयोजित करा जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो डांस करेंगे, यहाँ पे उसको आयोजित किया जाएगा। ऐसे उधर साइड भी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उधर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे कैसे इंडियन संस्कृति को दिखाया गया है। गणेश जी की पिक्चर लगाई गई है यहाँ पे। बहुत सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पे हर साल लगाई जाती हैं, ये हर इवेंट में लगाई जाती है। मारवा स्टूडियोज़ में 4 इवेंट्स होते हैं: ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल, ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन फेस्टिवल। चारों फेस्टिवल में हर बार कुछ पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लगाई जाती हैं। ऐसी ही एक फ़ोटो बूथ भी इस बार क्रिएट करा गया है, बड़ा सुंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। यहाँ पे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक फ़ोटो बूथ क्रिएट करा गया है। यहाँ पर फ़ोटो बूथ में जो भी गेस्ट आएंगे, टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं और बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आएंगे यहाँ पे। और एक पूरा जो भी यहाँ पे डेकोरेशन है वो स्टूडेंट्स के द्वारा करी गई है। स्टूडेंट्स उसे बनाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं और ये जो प्रिपरेशंस हैं ये 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं और 2-3 दिन पहले उनको लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। मैंने आपको फ़ोटो एग्जीबिशन दिखाई, पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाई, एक फ़ोटो बूथ भी दिखाया है। ऐसे फ़ोटो बूथ मारवा स्टूडियो के प्रांगण के फ्रंट गेट पर लगाया गया है। यहाँ पे GFJN यानी ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा को दिखाया गया है। कैसे मीडिया से रिलेटेड चीज़, जो भी जर्नलिज्म से रिलेटेड चीज़ है, उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। कई मीडिया से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री रही हैं उन हिस्ट्री को यहाँ पे ट्रीज़ के जड़ों के ज़रिए से, उनके पत्तों के ज़रिए से यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जर्नलिज्म की जो जड़ें हैं वो अलग अलग जगह फैली हुई हैं। ऐसे ही पूरे मारवा स्टूडियो के प्रांगण को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अटेंडेंस बैच लगाई जाती है, जहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद उनकी अटेंडेंस मार्क होती है और वो अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं, उनको अटेंड करते हैं। ऐसे ही एक फ़ोटो बूथ टाइप में मैं तो नहीं कहूँगा, पर एक सजावट की चीज़ लगाई गई है यहाँ पे सोशल, क्राइम, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, लीगल, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी भी बीट्स हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड उन सबको यहाँ पर लगाया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करी गई है। और GFJN का यहाँ पे यानी ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म नोएडा का भी यहाँ पर एक प्रॉप टाइप में लगाया गया है। ऐसे बहुत सुंदर तरीके से इसे इन सभी जो उत्सव होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको आयोजित किया जाता है। ऐसे ही पूरे प्रांगण में, न्यू बिल्डिंग में, ओल्ड बिल्डिंग में, हर जगह अलग अलग तरह के इवेंट्स चल रहे हैं। आगे मैं आपको कई सारे इवेंट्स में मिलवाऊंगा, लोगों से, गेस्ट से मिलवाऊंगा और इवेंट्स में आखिर हो क्या रहा है वो भी बताऊंगा। तब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा विद वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा सिंह।
सुमित चौधरी जी मौजूद है हमारे साथ। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे मारवा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दोस्त, आप लोगों ने बुलाया मुझे, खासतौर पे मारवा स्टूडियो का संदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको यहाँ इनवाइट किया और मुझे आप लोगों से, यंग माइंड से, यंग लोगों से मिलने का और उनसे अपनी चीज़ें साझा करने का समय मिला। सर आप काफ़ी समय से मीडिया इंडस्ट्री में हैं, मीडिया कल भी थी, मीडिया आज भी है, क्या डिफरेंस देखा आपने? फ़र्क समय के साथ बदला कुछ नहीं है हमारा। मुझे लगता है कि पहले भी काम वही था, आज भी काम वही है। पहले भी हम जानकारी इकट्ठा करके आपसे साझा करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत बढ़ गई है। जवाबदेही इसलिए क्योंकि हर शख्स आपसे जानना चाहता है कि जो आपने बात कही है वो कितनी सटीक है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा चैलेंज ही निष्पक्ष होकर काम करना है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि इन्होंने मेरे पक्ष की बात नहीं की। तो मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट के लिए और हर शख्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि अब हम लोग सिर्फ पत्रकार नहीं रह गए, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम है, इन्फॉर्मेशन का टाइम है। हम इन्फॉर्मेशन वॉरियर बन गए। हमारा काम है एक सैनिक की तरह अपने देश को सर्वोपरि रखता, अपनी जानकारी को सर्वोपरि रखते हुए, अपने लोगों को सर्वोपरि रखते हुए उनसे बिल्कुल सही जानकारी पहुँचाना, उनको एक्यूरेट चीज़ें बताना, बस यही है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा कि आप डिफेंस रिपोर्टिंग की फील्ड से आते हैं, क्या बेसिक स्किल्स जो एक डिफेंस रिपोर्टर बनना चाहता है उसके अंदर आप देखना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि पहले तो पढ़िए भी, उसके अलावा ये भी जानिए कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे रहते हैं। और डिफेंस रिपोर्टिंग का एक मूल मंत्र है, मैं हमेशा कहता हूं कि ईमानदारी से काम करो, अपने हिसाब से काम करो, और ये देखो कि जो आप पहुंचा रहे हो उससे किसी का अनहित ना हो, और आप लड़वाने का या फिर भड़काने का ना काम करें। आप ऐसा काम करें जिससे सबको लगे कि ये जानकारी सटीक है, जानकारी अच्छी है, और ये पूरे देश के लिए या फिर जो भी लोग इसको सुन रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी रहे। बस बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद हैं हम मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ पे ग्लोबल फेस्ट जर्नलिज्म की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। अभी हम मौजूद है एग्जीबिशन हॉल में, जहाँ पे पेंटिंग के बच्चों द्वारा बनाए गए कला को हर फेस्ट में वो अपने कला को प्रदर्शित करते हैं। इस फेस्ट में क्या कुछ नया है उनके कला को लेकर, आइए देखते हैं। ये कला देख सकते हैं, ये आर्ट एग्जीबिशन के बच्चों ने बनाया है। इसके माध्यम से वो कुछ इंडिकेट करते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने के लोग कैसे हुआ करते थे, किस तरह का माहौल हुआ करता था, किस तरह का सिचुएशन जो होता था पुराने ज़माने का, इस पिक्चर के माध्यम से ये इंडिकेट करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी पिक्चर्स है जिसमें ये देखिए, जिसमें ये एक पिक्चर है, ये खास तौर पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया से अलग होते हैं। दुनिया से अलग मतलब कि लोग कुछ भी कहें, वो अपने धुन में मस्त रहते हैं, उन्हें लोगों से कोई मतलब ही नहीं होती। ये पिक्चर के माध्यम से ये इंडिकेट हो रहा है। और भी बहुत सारे आर्ट एग्जीबिशन के बच्चों द्वारा बनाया गया ये कला है, ये देख सकते हैं आप। आगे भी ये देख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं आर्ट एग्जीबिशन के बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। आगे भी हम बहुत सारी कला को आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट उजाला के साथ दीक्षा, आप 24/7 नोएडा।
दूसरा दिन है जर्नलिज्म फेस्टिवल का। ऐसे में हम आपको कई जर्नलिस्ट से मिलवा रहे हैं, पर अभी इस वक्त हमारे साथ आवाज़ के जादूगर मौजूद हैं। दिल्ली के कड़क लौंडे नाम से फेमस हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच यार, जादूगर बना दिया आपने हमें। हमें मैजिक नहीं आता, हमें सिर्फ हमारा काम आता है, वो हम अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए आप जानते हो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये हुआ कि आप मारवा स्टूडियोज़ में आए, जर्नलिज्म फेस्ट में कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैं चुटकियाँ काट रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नो, बट ऑनेस्टली वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड स्पेशली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया हमें। एंड काफ़ी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो सीखना चाहते हैं। सो बहुत अच्छा लगा सेशन देकर भी, वेरी हैप्पी। आप सर? सेम है भाई, सच में अच्छा लगा। और मैं तो बार बार सबको यही बता रहा हूँ कि मेरा कॉलेज था, मैं यहीं से निकला हूँ, यहीं से पास आउट हूँ, तो मेरे लिए तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँगा। मेरे लिए तो ऐसा हो गया जैसे मैं अपने घर आया हूँ। तो आप प्रैंक कॉल्स बहुत करते हैं, तो कभी ऐसे हो आपके साथ किसी ने प्रैंक कर दिया हो? हमारे साथ कोई प्रैंक नहीं करता, क्योंकि हमारा टाइम इतना है ही नहीं कि कौन करेगा, पता चल जाता है हमें। किसी ने कभी पकड़ा है कि ये इसने हमारे साथ प्रैंक किया था? हम तो वेट ही कर रहे हैं, कोई पकड़ ले, कोई पकड़ ही नहीं रहे। सर चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो आरजे बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? यार मैसेज कुछ नहीं है, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपका कमांड है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, आपको पता है कि आपको किस तरह से अपनी बात को बोलना है। आवाज़ बहुत सेकेंडरी लगती है मेरे को कि आपकी आवाज़ हैवी है, लाइट है, मतलब अगर आपका कमांड है, पैशन है और आप एक चीज़ को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, सो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। बस थोड़ा सा आप लगे रहिए, पहुँच जाएंगे, आरजे बन जाएंगे। आप सर कुछ मैसेज देना चाहें? देखो टाइम की कमी है, बस बात यही है कि अगर आप जो चाहते हो वो सच में कर सकते हो, बस उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो क्या है वो डिपेंड करता है। तो आरजे छोड़ो, आप कुछ भी बन सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमें दर्शकों को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लग रहा है कि कम विद वीडियो जर्नलिस्ट अंशु विवेक यादव, आप 24/7 नोएडा। हेलो सर, हेलो। कैसा लगा आपको ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म का हिस्सा बनकर? मैं इसका हिस्सा आज ही नहीं, मैं पिछले 12 साल से इसका हिस्सा हूं और कहते हैं कि खुशी हमारी हर बार बढ़ती रहती है। जब हमने फेस्टिवल शुरू किया था तो उस समय जो माहौल था, लोग सोचते थे कि क्या ये हो पाएगा, और आज वो खुशी है कि हम 12th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज सेकंड डे हमारा बहुत ही अच्छा गया रेडियो का। देश के नामी गिनामी आरजेस ने आज पार्टिसिपेट किया, कई बड़ी बड़ी ऐसी मीडिया की हस्तियां हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। तो मैं तो ये बोलता हूँ जब तक हमारी सांसें हैं ये फेस्टिवल भी चलता रहेगा और इसका हिस्सा हम लोग हर साल रहेंगे। चूँकि आज रेडियो डे है सर, तो जो बच्चे आरजे में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए आज वर्ल्ड रेडियो डे है और जो बच्चे आरजे बनना चाहते हैं, किसी रेडियो स्टेशन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज यही है कि उनको काम करना ज़रूरी है, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए और वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। बेसिकली जो भी रेडियो में काम होता है वो वॉइस के ऊपर होता है। आपकी वॉइस अगर अच्छी नहीं भी है तो भी आप जो है प्रैक्टिस अपनी वॉइस अच्छी कर सकते हैं, और बोलने का नज़रिया, बोलने का तरीका ये बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर्स आने चाहिए, और आपका नेचर अगर शाय है तो आप उसको फ्रैंक बना लीजिए, क्योंकि अगर रेडियो में काम करना है तो आपको फ्रैंक नेचर चाहिए, जिसमें जब कोई भी सवाल आपके सामने आए तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, और आंसर नहीं है तो कहते हैं ना गुदगुदा के हंसी में उस बात को बदल देना चाहिए। तो ये रेडियो में जाने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके एक मैसेज है कि आप अपने ऊपर हौसला रखिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। सर आपने कहा कि 12 साल से इस फेस्टिवल का हिस्सेदार हूँ मैं, तो क्या कुछ बदलाव आया है पहले के मुताबिक अब में? बदलाव ये आया है कि पहले जब हमने शुरू किया था तो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था और कई लोग सोचते थे कि शायद ये नहीं हो पाएगा, कई लोग हमसे नहीं जुड़े, और जो जुड़े वो इतिहास बन गए। पहले फेस्टिवल में 37 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था,
इतनी कंट्रीज़ के लोगों को देख के वो लोग हैरान हो गए थे और उसके बाद से अब बदलता जा रहा है, डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, एआई आ रहा है और कई ऐसी ऐसी चीज़ें, यार इन्फ्लुएंसर बढ़ गए, पहले इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे और रेडियो पे जो बातें होती थी वो बहुत लिमिटेड होती थी। अब क्या ये क्राइटेरिया 12 साल के अंदर इतना बढ़ गया है कि हमारे पास बोलने को इतने सारे टॉपिक्स आ गए हैं कि अगर एक आरजे या एक रेडियो के व्यक्ति अगर बोलना शुरू करे तो कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए और सारे बोलेंगे तो पूरी रात हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक आज़ादी आई है कि हमें बोलने की आज़ादी भी मिल गई है। पहले रेडियो पे हम लोग वन साइडेड बोलते थे कोई भी चीज़ को, अब हम लोग खुल के कोई भी चीज़ बता सकते हैं। आप देखिए कि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए और किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो आप अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप वगैरह भेजते हैं, मगर वो रेडियो पे चल जाए तो आपका नॉन आदमी ना भी हो वो भी आपको ब्लड देने के लिए पहुंच जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और अच्छी होती जा रही हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते, मैं मौजूद हूँ आफ्त में, जहाँ पे आज जर्नलिज्म फेस्ट का दूसरा दिन है। तो हमारे साथ मौजूद है आरजे तृप्ति। हेलो मैम। हाय। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत 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 अच्छा। अपने टाइम की याद आ जाती है जब हमारे कॉलेज फेस्ट हुआ करते थे और उसमें जिस तरीके से हम पैशनेट होकर इधर उधर घूम रहे होते थे, बस वही लोगों में दिखा एंड वो एक बार फिर से रिवाइव हो गया अंदर का पैशन हमारा खुद का। तो आई एम श्योर अगले 1 हफ्ते तक तो कम से कम उसका असर नज़र आने वाला है। अच्छा मैम, आपने आरजे बनने का इंस्पिरेशन किस आरजे से लिया है? आरजे बनने का इंस्पिरेशन किस आरजे से लिया है? मैंने बहुत सारे आरजे से इंस्पिरेशन लिया है। हमारे लखनऊ में, मैं लखनऊ से हूँ, तो वहाँ लखनऊ में बहुत सारे आरजेस हुआ करते थे। मैंने रौनक को असिस्ट किया है उनके शो के लिए, तो मैंने रौनक से ही सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। उनको मैंने काम करते हुए देखा है, उनसे समझा है मैंने। जो फर्स्ट नॉलेज होती है वो मुझे उन्हीं से मिली है। तो एक तरीके से कहेंगे रौनक से, नवेद के साथ काम किया है मैंने एंड साइमा, बहुत सारे आरजेस, बहुत सारे। कोई एक ऐसा मैसेज जो आरजे के हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो? बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको जैसे अभी मैंने सुना लोगों ने कहा कि आप जो है अपने आप को डिटैच करके किसी से बात कीजिए। मुझे नहीं लगता। आप जब तक अपना खुद को अटैच नहीं करेंगे, इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, आप उतनी अच्छी तरीके से ना खुद बात कर पाएंगे उनसे, ना उनकी बातें आ पाएंगी और ना जनता तक आप कनेक्ट पहुँचा पाओगे। तो मुझे लगता है कि बी योर सेल्फ, जो भी आप इमोशंस फील कर रहे हो उसको ऑन एयर फुली कंप्लीटली फील करो। थैंक यू मैम। वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ उजाला, आप 24/7 नोएडा। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मारवा स्टूडियो में, जहाँ पे ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्ट का आज दूसरा दिन है और अभी हमारे साथ मौजूद है आरजे तृप्ति। हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू? नाइस। तो मैम, आपको यहाँ ग्लोबल फेस्ट का हिस्सा बन के कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 2 फोल्ड है। एक तो ये कि अपने जो स्केड्यूल रहता है, जो एक फिक्स रहता है, उससे बाहर निकल के आने का मौका मिला यहाँ पर यंग जनरेशन के बीच में। यहाँ पर आप लोगों को इतना ज़्यादा पैशनेट देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस क्योंकि हमारा कंटेंट का काम है, तो यहाँ से जो ऑब्जर्व करके जा रहे हैं उसको देखकर वो एक अलग ज़ील आ जाती है। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैम, आप एक रेडियो जॉकी है, तो रेडियो जॉकी का तैयारी आप कैसे करती हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा तैयारियां करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने काम को लेकर कोई मीन मेक नहीं निकालना चाहती, उसमें कुछ रखना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। तो होता क्या है कि मैं पहले पहुंच जाती हूँ ऑफिस, 1 घंटा पहले अपने शो की तैयारी कर रही होती हूँ। उसके बाद जब 11 से 2 शो चल रहा होता है, उस टाइम पे भी कुछ आता है तो मैं वो कर लेती हूँ।
अदरवाइज़ उसके बाद जब 2 बजे से फ्री हो जाते हो तो 6 बजे तक मैं अगले दिन की तैयारी कर रही होती हूँ। तो मैं लिखती भी हूँ, जो बात कही गई अंदर की लिख के करना चाहिए, मैं लिखती भी हूँ, मैं लोगों से बात भी करती हूँ, बाहर निकल के भी लोगों से बात करती हूँ। तो मेरे शो पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हूँ और मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ हर बार, डेली। मैम कोई स्पेशल मैसेज यहाँ के स्टूडेंट के लिए? ओके, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एक मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक, क्योंकि वही आपको, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो रेडियो जॉकिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, आपको जो भी बनना है जस्ट बी योर सेल्फ। किसी ने बोला था कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी नहीं, आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं और इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा अपना एलिमेंट डाल दीजिए और फिर वो जो अमालगमेशन होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। बस वो लेकर जाइए, ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि आपको पसंद नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। वीडियो जर्नलिस्ट उजाला के साथ मैं शिवानी, ऑफ नोएडा। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विक्रम देवदत्त शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मारवा स्टूडियोज़ में। धन्यवाद। सर आपको कैसा लगा ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म का हिस्सा बनकर? मैं मारवा स्टूडियो से और संदीप मारवा जी से वर्ष 1994 से बहुत ही मन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले मैं समझता हूँ कि जो 30 वर्ष की जो मैंने जर्नी देखी उनकी सोच अद्भुत है। जो लोग 10 साल बाद सोचते हैं उसको 10 साल पहले मारवा जी सोच लेते हैं। आज का ये जो महोत्सव है जर्नलिस्ट का, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कहीं इस तरह का फंक्शन जर्नलिस्ट के लिए कहीं और हुआ होगा। तो ये बड़ी अग्रणी सोच है मारवा जी की और मैं समझता हूँ कि आगामी पत्रकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी आज की ये आयोजन। सर इस फेस्ट के माध्यम से जर्नलिस्ट के छात्रों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, इस देश में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और एक पत्रकारिता की बहुत बड़ी एक वैल्यू है जो मैसेज समाज में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से हम बहुत सशक्त रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। और हमारा एक ही अनुरोध होगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आइए हम सब मिलकर काम करें और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो लोगों को अंदर पहुंचाएं ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। सर चूँकि आप एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, सर जो UPSC में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही तौर तरीके हैं तैयारी के? सर देखिए, जीवन में जो कर्म है वो सबसे प्रधान है और संकल्प अगर किसी व्यक्ति का है तो संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प में किसी प्रकार का यदि विकल्प है तो सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए विकल्प रहित संकल्प के साथ जो व्यक्ति भी अपना किसी भी क्षेत्र में काम करता है उसको निश्चित रूप से ईश्वर सफलता देता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ दीक्षा, आप 24/7 नोएडा। तीसरा दिन है जर्नलिज्म फेस्टिवल को। ऐसे में मैंने आपको कई मेहमानों से मिलवाया, अलग अलग क्षेत्र से कई मेहमान जो थे वो ताल्लुकात रखते थे। ऐसे ही प्रियंका बहल जी मौजूद हैं हमारे साथ, TEDx ऑर्गेनाइज़र हैं, पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट हैं और कम्युनिकेटर कोच हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। पहला क्वेश्चन यही होगा मेरा कि आप मारवा स्टूडियो आए तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके?
मारवा स्टूडियो स्पेशली संदीप जी की लीडरशिप अक्सर हर एक स्टूडेंट में देखने को मिल जाती है, विच इज़ वेरी फिनोमिनल. आई थिंक स्टूडेंट्स के बारे में मैं एक चीज़ देखती आ रही हूँ यहाँ पर, काफ़ी वक्त से यहाँ पर आ रही हूँ, दैट दे आर क्वाइट रूटेड, क्वाइट वेल ओरिएंटेड, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे वेल ग्रूम्ड चिल्ड्रन आर देयर, विच इज़ वेरी रिमार्केबल. या मैम, आप कम्युनिकेशन कोच हैं, तो अगर जर्नलिज्म की बात करूं तो एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो क्या बेसिक टिप्स होंगे जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? श्योर. सी कम्युनिकेशन में भी इफ़ यू आर इन अ जर्नलिज्म या फिर आप कॉर्पोरेट में, आपको हर जगह ज़रूरत है. आई सजेस्ट, अगर आप 80% अपने वर्क को समझते हैं कि आपका काम लोगों को अच्छे से बताने का, रिसर्च वर्क को अच्छे से प्रेजेंट करने का रहेगा, सो आई सजेस्ट 21 डेज चैलेंज लीजिए एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर. 1 क्वेश्चंस को ब्रेक करके रोज़ खुद को वीडियो में देखे किस तरह से आप बोल रहे हैं. प्रैक्टिस मिन्सिंग वर्ड, शब्दों को चबा चबा कर बोलने की आदत डालिए, बिकॉज मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है जब लोग ज़्यादा जल्दी में या स्ट्रेस में आप बात करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मैसेज लूज आउट हो जाता है. एंड व्हेन वी आर इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर हर मैसेज को पहुँचने की बहुत ज़रूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ क्लैरिटी इन योर कम्युनिकेशन. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रैक्टिस इंटोनेशन, हाउ यू आर साउंडिंग. वॉइस को आपका यहाँ सिस्टम पे वोकल कोड इज़ लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, लाइक अ गिटार. उसमें हर स्ट्रिंग की एक अलग आवाज़ है. सिमिलरली मैसेज पे कहाँ स्ट्रेस करना है, इंटोनेशंस पर अगर आप स्ट्रेस करेंगे, यू विल कम आउट टू बी अ रिमार्केबल प्रेजेंटेबल पर्सन. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टू से. एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन, मेरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब मैं कुछ बोलता हूँ, तो जब मैं किसी का इंट्रो दे रहा हूँ या कुछ ऐसी लाइन बोल रहा हूँ जिसमें मेरे को थोड़ा सा लंबा बोलना है, थोड़ा ज़्यादा बोलना है, तो कहीं ना कहीं जो मेरी सांस होती है, मेरी जो ब्रेथ होती है, वो ब्रेक करने लग जाती है बीच बीच में, जो जब ऑन एयर जाती है वो अच्छी नहीं लगती है. तो उसको कैसे मैनेज करें? ओके, सो ब्रेथ एंड फ्लूइड का बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपकी आवाज़ किस तरह से आगे आएगी. सो आई सजेस्ट 3 या 4 वर्ड्स इन 1 सेंटेंस. इससे आपको सांस लेने का बहुत अच्छा वक्त मिल जाता है. चाहे आपका सेंटेंस बहुत लंबा है, ज़रूरी नहीं आपको एक ही बार पे बोलना है, आप 4 शब्द बोल के पॉजेस लीजिए. एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे यू कैन रियली कंट्रोल योर ब्रेथ. मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स में आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या बेसिक स्किल्स हैं जिससे वो अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा कर सकें? ऑलराइट, सी जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, हम सबके लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट है, आप समझते हैं इस बात को. तो पहला ये चीज़ समझना है, क्या सिर्फ बुक रीड करके मुझे लैंग्वेज आ जाएगी? ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो आप 15-17 साल बुक्स रीड करते, बट उससे आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका पहले डोमिनेंट लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है. क्या आप वीडियोस देखकर ज़्यादा लर्न करते हैं? क्या आप सुनकर ज़्यादा लर्न करते हैं? क्या आप रीड करके ज़्यादा लर्न करते हैं? जब आपका डोमिनेटिंग स्टाइल पता चल जाए तो उस डोमिनेटिंग स्टाइल के ऊपर रोज़ के जस्ट स्पेंड 2 hours, 1 hour in the morning and 1 hour before sleeping. Why so important? Because सबकॉन्शियस लेवल पर जब आप इवनिंग में कुछ चीज़ों पर जो आपका प्री डोमिनेटिंग स्टाइल है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग बोरिंग नहीं रहेगी. यू विल फील मच मोर इंटरेस्टेड डूइंग इट. आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं. इफ़ योर डोमिनेटिंग स्टाइल इज़ watching serials, you can watch serials that are encouraging, media based serials. You can subscribe to those channels which help you support your growth, not the one which you are not going to use it anyways, right? Dominating style पहला समझना, और उसके बाद ऐसे कंटेंट को सब्सक्राइब करना जो आपके डोमिनेटिंग स्टाइल को सपोर्ट करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव वे कि काम को सीखते सीखते उसको प्ले मेथड में कन्वर्ट कर लेना. दिस इज़ हाउ यू कैन रियली मेक इट इम्पैक्टफुल लर्निंग मेथडोलॉजीज. ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि एक गुड एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक अच्छा बॉडी पोस्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसको कैसे डेवलप करें? ऑलराइट, नाउ सी बिटवीन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. नॉलेज सबके पास पार एक्सीलेंस होती है क्योंकि आप सब एक ही जगह पर ऑलमोस्ट नॉलेज गैदर कर रहे हैं. कम्युनिकेशन इज़ ऑल स्किल. आपका लाइफ का ऑल्टीट्यूड डिसाइड करने के लिए स्किल्स और एटीट्यूड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. एक सही एटीट्यूड स्टार्ट होता है प्लीजिंग स्माइल से. इफ़ यू हैव अ ब्रॉड स्माइल, आधी फतेह तो आपने वहीं हासिल कर ली. जितने भी लोग नर्वस दिखते हैं, देखा है आपने क्या होता है, चिन डाउन, ट्राइंग टू सर्च डाउन समथिंग, है ना.
ये सब चीज़ें सबसे पहले, इफ़ यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, द ओनली थिंग इज ब्रीथ वेल, smile well, and then ask question. I think people love people who are very smiling and appealing. This is one of the way that can really lift up your personality. The second important thing is about personality is how you carry yourself. It's very important to conduct what you are supposed to be behaving. Suppose you are a media front person. We want to see you as someone who is professionally well dressed, well groomed, clean shaved, nicely groomed hairs. I think these all things matters. So just these things will help you. थैंक यू सो मच मैम हमें समय देने के लिए। Thank you so much for asking such brilliant question. I wish you great luck. Take care. मैम, तो आगे और भी मेहमानों से आपको मिल पाऊंगा मैं। जब तक देखते रहिए ARF 24/7 नोएडा विद वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा सिंह।